गाइस अभी फ़नी बात पता है क्या हुई। सबसे बड़ी फ़नी बात ये होती है मेरे साथ कि मैंने इतनी ज़्यादा बकवास की, को 2 मिनट की बकवास की, और मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। मैं जस्ट बकवास करे जा रही थी, बट कैमरा ही मैंने ऑन नहीं किया था। तो मैं फिर से कर रही हूँ। तो मैंने पहले वाली क्लिप में ये बताया कि मैंने पोहा धो के रख दिया है और मैंने इसमें ना पानी नहीं ऐड किया, क्योंकि कुछ लोग 1-2 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के भी रखते हैं। बट ये वाला जो मैं पोहा लेके आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मैं इसको पानी में डालती हूँ तो ये बहुत मतलब गीला सा हो जाता है और बहुत चिपचिपा सा बनता है। मुझे चाहिए होता है थोड़ा मतलब ऐसे अलग अलग हुआ हुआ, हर एक दाना अलग अलग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तो फिर मैंने इसको, मैं कुछ करूँ और वो कुछ सत्यानाश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने पोहा रख लिया और ये मैंने प्याज चॉप कर लिया है और ये मैंने टमाटर चॉप कर लिया है। और मैं ये होल फार्म का पोहा आजकल यूज़ कर रही हूँ। वो अच्छा है वैसे, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें इनकी यूज़ करती हूँ। होल फार्म की अच्छी है, बजट फ्रेंडली होती है यार, और तो क्या है। और मैंने पीछे जो मैं क्लिप ली थी उसमें मैंने एक बात शेयर की कि बहुत सारे लोग वैसे तो मूंगफली वगैरह भी इसमें डालते हैं, बट मुझे पर्सनली मूंगफली वगैरह वो खाना, पीनट वगैरह खाना पसंद नहीं है। तो अब मैं मैंने बोट बनाई। वाह, मेरे रानित की बोट भी देखो, कितनी सुंदर सी बोट तोड़ दूं? नहीं, तोड़नी क्यों है। तो रानित ने तो खा लिया है खाना। इसने खाया था ओट्स, नमकीन ओट्स, क्योंकि इसको पोहा खाना पसंद नहीं है। तो मैंने इसके लिए नमकीन ओट्स बना दिए थे, इसने नमकीन ओट्स खा लिए हैं। तो अब मैं पोहे को लगाती हूँ तड़का, सॉरी तड़का। कई बार होता है गाइस, मुंह से निकल जाते हैं कुछ कुछ अपशब्द तो नहीं है ये वैसे तो ये मैं डालूंगी कुछ और राई। आई नो आप लोगों को आता है और मेरे से बेस्ट बनाते होंगे आप लोग, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है। मैं बहुत कम पसंद करती हूँ कुकिंग करना, बहुत कम। कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है कुकिंग करना। प्लीज़ अगर आप मेरे यहाँ नियर बाई नज़दीक रहते हैं ना, प्लीज़ मुझे भी खाना बना के भेज दिया करो। मुझे कुकिंग करना उतना पर्सनली पसंद नहीं है, मतलब कुकिंग करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ेगी, और कौन करेगा यार। बट कोई बोलने की मतलब मेरी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, नो। कौन इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होकर खाना बनाना चाहेगा यार। फिर मैं बनाती हूँ गाइस, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ सब कुछ। कल मेरा सैंडविच खाने का मन था, रात को एक तरफ मैं सोचूं कि ऐसा करती हूँ बाहर से ले आती हूँ कुछ खाने के लिए, बट फिर मेरे माइंड ने मुझे एक सिग्नल दिया कि नहीं, घर पे बनाओ खुद चल के। तो फिर मैं घर आई, फिर मैं ब्रेड वगैरह लेके आई और फिर मैंने खुद बनाई सैंडविच घर पे। तो मेरे रॉनिक का भी मन था और मैं प्रेफर करती हूँ अपने रॉनिक को बाहर की चीज़ें बहुत कम दूँ, जो भी दूँ घर का ही दूँ। और आजकल गाइस मेरे को एक वॉक करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो रॉनिक जैसे शाम को पार्क जाता है ना, तो मैं उसके साथ वॉक करने लग जाती हूँ। वो अपना खेलने लग जाता है, मैं वॉक करने लग जाती हूँ। तो जब कल मैं वॉक करती थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी आज, गोलगप्पे। बट फिर मेरे दिमाग में आया यार कि मैं कितनी देर वॉक कर रही हूँ, फिर मैं खाई नहीं कुछ, फिर से गोलगप्पे खा रही हूँ, तो क्या फ़ायदा है उस वॉक करने में, है ना। मैंने इतना बड़ा पत्थर रखा अपने दिल के ऊपर और फिर मैंने नहीं खाए गोलगप्पे। मैंने घर आके हेल्दी सैंडविच बनाए, वो भी बहुत हेल्दी, उसमें नो सॉसेज नो कुछ, और बस वो खाए और फिर सो गई। वो भी 2 ही खाए और भूख लगी रही मेरे को रात को, क्योंकि 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 ऐसा नहीं था कि ब्रेड नहीं थे, ब्रेड थे मेरे पास, बट फिर से चॉप कौन करता, इसलिए मैंने फिर एक दूध का गिलास पिया और 2 सैंडविच खाए। 2 मैंने खाए, 2 मेरे बेटे ने खाए। अब बस सब फुल सो गया फिर। और आजकल वही बोल ना, हेल्दी रहो हेल्दी। वैसे तो मैं हेल्दी हूँ, कोई मैं मोटी नहीं हूँ, मैं पतली हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये होती है कि जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं मोटी होने लगी हूँ, मतलब थोड़ा हेल्दी होने लग गई हूँ, तो पता नहीं क्या होगा, अचानक से मेरे को फीवर लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है गाइस, इसलिए मैं खुद को मोटी नहीं बोलती हूँ, फिंगर क्रॉस करके बताती हूँ मैं कि मैं मोटी नहीं हूँ। और ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बट मुझे ये है कि मुझे थोड़ा फ्राइड अपना खाना कम करना है।
मैं गोलगप्पे की इतनी बड़ी शौकीन हूँ कि मैं 50-60 गोलगप्पे खा सकती हूँ आराम से। और आप मेरे को गोलगप्पे रोज़ दे दो, मैं गोलगप्पे रोज़ खा लूँगी, मैं इतनी ज़्यादा गोलगप्पे की शौकीन हूँ। और ये जो मोमो स्प्रिंग रोल है, इनकी मैं कोई इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बस गोलगप्पे दे दी कोई मेरे को। और 15 सेक्टर में, जो इधर मोहाली चंडीगढ़ से होंगे, वहाँ पे 15 सेक्टर में जाओ आप तो वहाँ पे फ्राइड राइस बहुत अच्छे मिलते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। अभी तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं घर, तो जब वो घर गए तो मैंने उनको स्पेशली बोला कि आप अब चले जाओगे तो हम घर पे ही पैक होंगे, फिर मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, बस रुहानियत को छोड़ने जाऊँगी, लेने जाऊँगी, बस और कुछ नहीं, करके ही नहीं जाती हूँ मैं। और तो फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मुझे 15 ले चक लो और मुझे खूब सारा खाना ठुसा दो एक बार में। फिर मैं 15 गई थी, मैंने वहाँ पे मंचूरियन खाया, फिर मैंने फ्राइड राइस खाए, फिर मैंने सूप पिया, मैंने थुक्का खाया, ऐसा कुछ खा के आ गई मैं। तो अब क्या होगा कि जब मैं बहुत सारा खा लेती हूँ एक साथ में, तो जब हो जाएगी ना मेरी, तो फिर मेरा कुछ टाइम तक मन नहीं करेगा बाहर का चीज़ें खाने का, गोलगप्पे को छोड़ के। तो बस फिर मैंने खा लिया उस दिन खूब सारा, अब तो मेरा मन नहीं करेगा उस टाइम। और आपसे बात करते करते मेरा पोहा रेडी हो गया है, मैं आप लोगों को अपने पोहे की शक्ल दिखाती हूँ। प्लीज़ जज मत करना कि ऐसा होता है पोहा, जैसा मैं खाती हूँ ये वैसा पोहा है, आप लोग जैसे खाते हो आप वो वैसे बनाया कर, जज नहीं करना होता है गाइस किसी को भी, ठीक है। हर किसी के पास अपना दिमाग होता है, हर किसी के पास, आप उसको बताओ बट एक अच्छे वे में बताओ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मुँह उठाया और बस लग गए लिखने। भाई मत बोला करो किसी को कुछ, किसी ने आपकी कोई बात नहीं सुननी होती है, सबको अपना दिमाग दिया है भगवान ने, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो ये कमेंट करने में, ठीक है। मुझे बताना हो तो प्लीज़ बहुत प्यार से बताएं, पर मैं करूँगी फिर भी अपने दिल का। प्लीज़ अच्छे कमेंट करें कि वाह रुचि कितना सुंदर पोहा बनाया तुमने, वाह तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, और चीज़ें तारीफ़ करना, मेरी तारीफ़, ठीक है। अब मैं पोहा दिखाती हूँ, आप लोगों को बोर हो जाते हो ना मेरी बातें सुन के, होना भी चाहिए, कोई तो चाहिए ना ज़िंदगी में बोर करने वाला। चलो देखो, ये देखो गाइस मेरा पोहा, ये देखो मेरा पोहा बना ना। अब देखो अगर मैं इस वाले पोहे को पानी के अंदर डालती तो ये चिपचिपा होता, इसलिए मैंने इसको पानी के अंदर नहीं डाला, मैंने गैस को बंद कर दिया तो ये जल जाएगा। ये रह गया मेरा पोहा। अब इसके ऊपर मेरे पास गाइस लेमन नहीं है, नहीं तो मैं लेमन यूज़ करती इसके ऊपर और फिर खाती अच्छे से, बट लेमन नहीं है। तो चलो 7 मिनट की बकवास मैंने कर ली है, आई होप आप सभी को पसंद आएगी मेरी बकवास। अगर नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए रिकॉर्ड करती हूँ और मैं मेमोरीज़ को इकट्ठा करती हूँ कि मैं एक टाइम पे ऐसी थी, मैं एक टाइम पे ऐसी थी, अब मैं एक टाइम में कैसी हो जाऊँगी। मैं कोई लाइक के लिए ब्लॉग्स नहीं अपलोड करती, मैं अपनी खुशी के लिए अपलोड करती हूँ। और ऐसा ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी है, बट इंस्टाग्राम पे लोग मुझे प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी वीडियोस बनाना बहुत टाइम पहले शुरू किया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वीडियोस वगैरह बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ कैप्चर करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पीछे वाला टाइम याद नहीं रहेगा। अब मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाय राम मैं कैसी थी, बेकार सी देखने वाली, पहले कैसी थी मैं, अब मैं कैसी होगी, अब मैं आने वाले टाइम में कैसी हो जाऊँगी। तो मुझे अच्छा लगेगा, वो सारी मेमोरीज़ कलेक्ट की है मैंने तो उनको देखना अच्छा लगेगा मुझे। बट वहाँ पे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ वीडियोज़। और जो लोग प्लीज़ ये सोचते हैं ना कि मैं सैड हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं भाई मैं कोई सैड नहीं हूँ। आप मेरे से पर्सनली मिलोगे तो मेरे जितना चिल बंदा आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। मैं बोलती हूँ रियल प्लस रियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो किसी की रील देख के जज मत किया करो, ठीक है, क्योंकि आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो आप लगे भाई ये तो बंदी है ही बिल्कुल अलग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए होते हैं मुझे, किस गाने के ऊपर सॉन्ग, इस गाने के ऊपर रील बनाओ, इस गाने के ऊपर रील बनाओ, इसीलिए मुझे वो रील्स बनानी पड़ती है गाइज। आप लोग ऐसा सोचते हो कि सैड रील डालते रहते, सैड रील। आप लोगों ने नोटिस किया कि जब मैं सैड रील डालती हूँ तो मेरी रीच कितनी जाती है, मेरे व्यूज़ कितने जाते हैं, और जब मैं हंसने वाली या कोई अच्छी वाली रील डालती हूँ तो लोग मेरी वीडियोस इतना नहीं देखते हैं। तो जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी वीडियोस देखना, मैं वही वीडियोस डालूंगी ना। फिर मुझे भर भर के कमेंट आने लग जाते हैं और भर भर के मैसेजेस आने लगते हैं कि नहीं आपको ऐसे गानों पे नहीं बनानी चाहिए, आप जिस पे बना रहे हो आप अच्छे लगते हो, आप बदलो मत, आप ऐसे ही रहो। फिर मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लोग वैसे पसंद कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं,
मेरी फैमिली को बताया है, मेरे हस्बैंड को बताया है। मेरे हस्बैंड डेली मेरी रील्स देखते हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लीज़ गाइज, मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग मेरी टेंशन लेते हैं, बट प्लीज़ टेंशन मत लिया करो। अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत अलग टाइप की लड़की हूँ। अगर आप कभी मुझसे मिलोगे तो आपका ये जो दिल में टेंशन रहती है ना, आप लोगों के दिमाग में जो टेंशन रहती है ना कि हाय ये सैड रहती है, क्यों सैड रहती होगी, इसके घर पे पता नहीं, मेरे घर पे बहुत चिल माहौल है, बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली में सब भी जॉब करने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं सारे के सारे। मैं ही बेली हूँ घर पे, पर जो बेली है उसको ये इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म मिल गया है काम करने के लिए, तो मैं भी बेली नहीं हूँ गाइज। तो प्लीज़ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जितना हो सके उतनी खुशियाँ बांटिए। अगर कोई बंदा आपके इस काम से, हाँ ऐसे फालतू में किसी को खुश नहीं करना है कि आप अंदर से दुखी हो और वो खुश करने के लिए आप जानबूझ के वो काम कर रहे हो, वो नहीं करना है। आप जब दिल से खुश हो वो वाले काम करो। बहुत बकवास कर देना मैंने आज, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोगों के बाद, बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिली। गाइस ये मेरी आदत है, अगर मैं कुछ हाथों में पकड़ूं तो मुझे एक्शन करके चीज़ें बताने का शौक है। रख दिया मैंने, आप लोग बोलोगे कि ये चाकू रख दो, वो आप अच्छे के लिए ही बोलोगे कि लुक ना जाए, मेरे को नहीं लगती मुझे। तो चलो गाइस, आई होप आप सभी को ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और कुछ लोग मेरी ये वीडियोस देख के खुश होंगे, कुछ लोग खुश नहीं होंगे कि ये कितनी सारी बकवास करती है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा पोहा बन गया है, अब मैं साथ में चाय बनाऊँगी और कॉफ़ी बनाऊँगी और इंजॉय करूँगी। हाय भगवान। और एक बात और, कि आप लोगों को लगता है ना कि वीडियोस ऐसे ही बन जाती हैं या ऐसे ही, भाई एक वीडियो बनाने के लिए मुझे यहाँ मैक्सिमम वीडियोस में इधर मतलब अपने किचन में भी शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ सामने विंडो है तो बहुत अच्छी लाइट पड़ती है मेरे फेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे करती हूँ। इतनी गर्मी लगती है ना गाइज, पूरी नहा जाती हूँ मैं पसीने से। एक वीडियोस बनाने के लिए 10 बार टेक लेना पड़ता है, कई बार एक्सप्रेशन सही नहीं है, कभी कैमरा सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं है कि कैमरा होल्डर नहीं है जिसके ऊपर मैं कैमरे को सेट कर सकूँ। मैंने बॉटल रखी हुई है नीचे, और इधर जो मेरा क्या बोलते हैं आलू प्याज रखने वाली टोकरी है ना एक बड़ी सी, उसके साथ मैंने अटैच किया है इस टाइम अपना फ़ोन। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ अपनी, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही लोगों को दिखाना है, मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है, ना मैं कोई मेकअप करती हूँ ना मैं कुछ और करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही दिखाती हूँ। मैं कोई एडिटिंग नहीं, मेरी वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं होती है गाइस, क्योंकि ऐसा हो कभी कि आप लोग मेरे को कहीं देखो, बाई चांस में आप लोगों को दिख गई कहीं, और आप लोग बोलो भाई ये जो इंस्टाग्राम पे थी ये तो कोई और ही थी, ये जो यहाँ पे ये तो कोई और ही है। तो मुझे नो फिल्टर वाली ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया है मुझे वैसे ही रहना है। एज है, एजिंग भी आएगी, अभी धीरे धीरे आप देखोगे तो यहाँ हल्के हल्के रिंकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू हो गए हैं। ये भी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है कि आप कितनी जर्नी चल के, आप 30 साल की होने वाली हूँ गाइज, मैं 31 की लग जाऊँगी अब। तो आएंगे ही आएंगे, जब हम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं करते हैं जो इन चीज़ों को छुपा सके। मुझे लगता है कि जो चीज़ आनी चाहिए टाइम पे वो आनी चाहिए, उसको छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अंदर से खुशनुमा रहने चाहिए, बाहर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है। तो लोग आपको खूबसूरत देख के ही जज करते हैं, ये लोगों की बहुत बड़ी गलती है। थक गई गाइज मैं, तो चलो गाइज इस ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ वैसे कि मैं ब्लॉग बना सकूँ, बट होता ही नहीं है टाइम। आज संडे था इसलिए मैंने शूट कर लिया, आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें कर ली। और वैसे मैं करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। शिमला गई थी मैंने, अभी वो ब्लॉग भी बनाया एक अभी, पर मुझे उसको एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है। इसको तो मैं एज इट इज़ डाल दूँगी, क्योंकि कोई कट नहीं है इसमें, तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही डाल दूँगी। तो चलो गाइस बाय बाय, सभी अपना ध्यान रखना, गर्मियों बहुत है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पियो, और इतना भी पानी मत पियो कि वॉशरूम जाने से ही आपको फुर्सत ना मिले। ये मैंने किसी रील में देख लिया कि खूब सारा पानी पियो, खूब सारा पानी पी के आपके चेहरे पे ग्लो आता है। नहीं आता है गाइस कोई ग्लो। मैंने ये इतना बड़ा टंबल रखा हुआ है, इसको मैं पीती हूँ ना, मेरे को वॉशरूम जाने से ही पूरा दिन फुर्सत नहीं मिलती है। उतना ही पानी पियो जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। कोई ग्लो नहीं आते हैं, सेलिब्रिटीज़ को ही आते हैं वो ग्लो पानी पी के। उतना ही पानी पियो जितना आपकी बॉडी को जरूरत। क्या फ़ायदा उस पानी का, जब आप पियोगे तो 2 मिनट में वो निकल जाएगा, कहाँ लग रहा है वो गाइस पानी। उतना ही पानी पिया करो। किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की बात सुन के मत आया करो कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा कर, कुछ नहीं होता है। आपका शरीर, आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है, हर बॉडी पे हर चीज़ अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो अपना दिमाग लगाया करो, किसी इन्फ्लुएंसर की बातों पर मत जाया करो। बाय बाय गाइस, सी यू।